आरपीएफ वैकेंसी 2024 के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको हम देने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कंपटीशन कितना टफ आपका होने वाला है, एक सीट के लिए कितने लोग फाइट करेंगे और कितना टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये सभी डाटा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। फिजिकल किसी से निकल ही नहीं रहा था, इस बार भी होगा। फिजिकल आपका अगर निकल जाएगा तो हो सकता है आपका नौकरी हो जाए। 452 सीट से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आपका भी सपना है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हम बन जाएं, तो ये सभी डाटा को आपको समझना होगा कि कैसे आपका कंपटीशन किससे होने वाला है और कैसे आपको तैयार होना है। यानी कि ये जो डाटा आपको अभी बताएंगे हम, हो सकता है आपको अजीबो गरीब लगेगा, क्योंकि ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का डाटा है और पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुआ है उसका है और अभी जो होने वाला है उसका डाटा आपको हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला बात है कि आपको ज्यादा डरना भी नहीं है और निडर भी नहीं होना है। बीच बीच में सोचना है कि कैसे आप इसमें रिजल्ट देंगे, क्योंकि आरपीएफ का एक इतिहास अजीबो गरीब रहा है। वैकेंसी कम आता है और उसमें से भी सीट खाली चल जाता है। सेकेंड लिस्ट उसको जारी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या डाटा निकल करके सामने आ रहा है, क्या कंपटीशन आप लोग का होने वाला है। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिए। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी जो 2024 में निकाली गई, उसके लिए क्या अपडेट है। सबसे पहला अपडेट तो आपको पता होगा कि इसका एग्जाम डेट 2 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में दिया गया है। यानी कि 2, 3, 4, 5 आपका एग्जाम चलने वाला है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी लोग इसको अप्लाई किए हैं और मैक्सिमम फॉर्म गिरा है। 15 लाख से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया है। कितना पोस्ट के लिए? 452 पोस्ट के लिए 15 लाख से ज्यादा आवेदन यहां पे हो चुके हैं, जो कि एक अजीबो गरीब डाटा आपको सबसे पहले लग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कितना वैकेंसी यहां पे दोस्तों। 452 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है अभी तक का जो डाटा है वो 15,38,060, यानी कि 15,38,000 लगभग मान करके चलिए। इतना फॉर्म आरपीएफ के लिए गिर चुका है, आरपीएफ दरोगा के लिए। और ये डाटा आपको लगेगा कि इतने लोग में भी सीट, पिछले बार भी जब ये वैकेंसी आया था 2018-19 का जो वैकेंसी था, उसमें भी सीट कम था। फॉर्म भी लगभग 14 लाख अप्लाई हुआ, लेकिन फिर भी सेकेंड लिस्ट जारी करना पड़ा, यानी कि सीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरपीएफ एसआई का रिटर्न तो आसान होता है और रिटर्न के बारे में आपको हम वीडियो बना करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं, जो कि आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, सिलेबस को कैसे समझना है और कैसे तैयार करना है, इस पर वीडियो बन चुका है। थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखना है, लेकिन ये जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, इसको देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा। बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है। आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, चलिए अब यहां बात करते हैं कि 15,38,000 एक बहुत बड़ा संख्या होता है और तब ज्यादा होता है जब ये फॉर्म का संख्या 452 हो, तब तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको बता देते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना यहाँ पे फॉर्म गिरा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पे डाटा दिया गया है। जनरल के लिए है कि 2,87,113 फॉर्म यहाँ पे गिर चुका है जनरल के लिए। ओबीसी में देखेंगे 6,09,404 फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे हम तो यहाँ पे 99,386 फॉर्म गिर चुका है और एससी में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3,99,702 फॉर्म यहाँ पे गिर चुका है और एसटी में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 1,42,483 फॉर्म यहाँ पे गिर चुका है। तो ये आपके कैटेगरी वाइज डाटा है, जो कि आप खुद भी इसको देख रहे होंगे। आप समझिए इसको। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल में। अब ये आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि मेरा कैसे होगा सिलेक्शन, जब 15 लाख लोग आवेदन कर दिए, 15,38,000 लोग आवेदन कर दिए 452 पोस्ट के लिए, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा और पर सीट के लिए कितना कंपटीशन होने वाला है, ये भी बताते हैं कि एक सीट पर कितने लोग लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। यानी कि उनका उतना सीट में, उतना नंबरिंग में से किसी एक का जॉब होगा, वो भी समझिएगा। आगे देखते हैं कुछ डाटा। 2018 और 19 में जो भर्ती आई थी आरपीएफ एसआई के दोस्तों, उसमें 1120 पोस्ट था। कितना था? 1120। और अभी कितना है? तो आपका 452 है। मतलब समझ रहे हैं आप, आधा से भी कम है, आधा से भी कम। और उस समय जो वैकेंसी आई थी 2018-19 में, उसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था 14,25,755। कितना? 14,25,000। तो लगभग 14.5 लाख ये भी हो गया। और यहां पे आप देखेंगे अभी तो 15,38,000, लगभग 1 लाख ज्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो सोच लीजिए कि 1120 जब फॉर्म था, 1120 सीट था, उसमें भी 14,25,000 आवेदन हो गया और अभी सीट की संख्या आधा से भी कम है ना, 452 ही है। और इसमें कितना आवेदन हो गया? तो 15,38,000। कैसे ये हो सकता है? जब सीट का संख्या घट गया तो आवेदन का संख्या भी घटना चाहिए था, नहीं, और ये बढ़ा दिया गया, बढ़ गया। क्यों?
क्योंकि इस बार आपको 3 साल एज में छूट दे दिया गया है। इसका भी बहुत सारे लोग को फायदा हुआ होगा और वो ना चाहते हुए भी वो फॉर्म को भरे होंगे और कंपटीशन को टफ कर दिए होंगे, ठीक है, और तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यही सब चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलना है कि ये सब आपको सोचना है जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना जीके जीएस मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस बीच में आपको इस भी बिंदु पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों कि एक सीट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे हैं। तो एक सीट के लिए 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी, जो भर्ती आई थी आरपीएफ एसआई की, उस समय 1272 लोग एक सीट के लिए फाइट करते थे। मतलब एक सीट पर 1272 लोग थे, इसमें से किसी एक का होता, बाकी का नहीं होता। उस समय ये रेशियो था। अभी क्या है, 2024 में जो वैकेंसी आई है 452 पोस्ट पे, इसमें एक सीट के लिए फाइट करेंगे 3402 लोग। 3402 जो कि डबल से भी ज्यादा है। हर कुछ यहाँ पे आधा हो गया, वैकेंसी ही आधा हो गया और इतने दिन के बाद वैकेंसी आया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन किस हद तक आप लोग का जा रहा है कि 3402 लोग में से एक को नौकरी यहां पे मिलने का चांस है। कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत ज्यादा। तो इसी में फाइट करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा बात यहां पे ये है कि 3402 पोस्ट आप लोग, ये 3402 पे तो एक सीट के लिए फाइट होगा ही, लेकिन इस बार जितना सीट निकला आरपीएफ में, ये हमेशा से होता है, 10 गुना रिजल्ट आप लोग का दिया जाएगा। यानी कि 452 यहां पे सीट है, उसका 10 गुना रिजल्ट मतलब 4520 रिजल्ट आप लोग का दिया जाएगा। और फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा, ठीक है। आरपीएफ फिजिकल में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो 4520 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें 15,38,000 करीब आवेदन हुआ है। उसमें से 4520 लोगों को ही बुलाया जाएगा फिजिकल में। 10 गुना रिजल्ट देगा तो 452 का 10 4520 होता है। तो यहां पे 4520, और इसी के लिए यहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। और आरपीएफ एसआई मतलब दरोगा बनने के लिए इतने लोग इच्छुक हैं और हर एक जगह से इसमें फॉर्म अप्लाई होता है, हर एक लोग करते हैं। बशर्ते कि हम जानते हैं इसका जो सिलेबस होता है वो आसान होता है, कट ऑफ थोड़ा हार्ड जाता है, लेकिन सिलेबस आसान होता है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ आप देखेंगे और इसका जब फिजिकल में आप जाएंगे, चूंकि आपको हम बता देते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, देख लीजिए किए कि नहीं किए। सिलेक्शन पक्का होगा आपका, मेरी तरफ से दुआ आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये चीज इतना कर दीजिएगा। दूसरा बात आपको बता दें कि फिजिकल आरपीएफ का टफ होता है। इसी कारण से जो 2018-19 में जो वैकेंसी आया था, उस समय भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ा ताकि बच्चों का संख्या बढ़ा, मतलब फुलफिल किया जा सके। सीट नहीं भर पाया था। क्यों? क्योंकि फिजिकल में मैक्सिमम से भी मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो गए थे फिजिकल में जाकर के। रिटर्न बहुत सारे लोग निकाले। अब सोचिए कि 14.5 लाख लगभग आवेदन हुआ और उसमें से भी सीट नहीं फुल हुआ फर्स्ट लिस्ट में। ये कितना बड़ा बात है। क्यों? फिजिकल किसी से निकल ही नहीं रहा था। इस बार भी होगा। फिजिकल आपका अगर निकल जाएगा तो हो सकता है आपका नौकरी हो जाए। 452 सीट से कोई मतलब नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये एक खुशखबरी आपको हम दे दिए ताकि आप इसको छुपा करके अपने पास रखें, किसी को बताएं ना कि फिजिकल बहुत टफ होता है। अच्छे से फिजिकल कर लिए, अगर फिजिकल पास कर लिया आरपीएफ का, आपका जॉब पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज। और चलिए इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए लोगों में, ताकि आपके लिए यह रास्ता भी आसान हो। और आरपीएफ का जो सिलेबस है दोस्तों, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, इसके लिए बुक वगैरह आपको हम सजेस्ट कर ही देते हैं हमेशा से। और जीके के लिए सबसे बेहतरीन बुक आपको हम सजेस्ट कर दिए हैं, पूजा पब्लिकेशन का, आपको दिख रहा होगा। ये जीके जीएस आपके पास होना ही चाहिए अगर आप किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस का पार्ट अगर आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके पास ये बुक होना चाहिए। इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा जीके जीएस के लिए। बाकी मैथ रीजनिंग आप पढ़िए खुद से भी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका प्रैक्टिस है वो ठीक है, लेकिन जीके पढ़ के देखिए बुक से, बहुत मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आरपीएफ दरोगा के लिए हम बता रहे हैं, आरपीएफ एसआई के लिए, ठीक है। और बाकी ये वीडियो को देखने के लिए ये हम पूरा सिलेबस को अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको टिक वगैरह भी दिख रहा होगा। इसको देखने के लिए ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक भी कर सकते हैं, या थंबनेल पर जो दिखा उस पे भी कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर जाकर के देखिए, या आप सर्च कर लीजिए ना आरपीएफ एसआई सिलेबस बाय आंसर कर लीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। समझ में आएगा कि क्या उसमें हम बताए हैं और आपको कैसे तैयार होना है। और इस कंपटीशन को भी आप बीट कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें चांस ले सकते हैं, आरपीएफ एसआई आप बन सकते हैं, तब जब आप बहुत सारा चीज जो हम बताएं वो ध्यान में रखिएगा तब, ठीक है। फिजिकल टफ होता है, फिजिकल तैयार कर लीजिएगा। फिजिकल में अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे भी नहीं होगा, सेलेक्ट हो जाएगा तो नौकरी हो जाएगा। 452 ही सीट है, उसमें से एक ही आपको चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो डाटा आपको हम बताया हो सकता है आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप इसमें लगेंगे, जुटेंगे और इसको सक्सेस भी करेंगे। आरपीएफ एसआई की एक वर्दी
आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।